गुड डे माय डियर फ्रेंड्स, आई होप एवरीबॉडी विल बी फाइन। आज के एपिसोड में फ्रेंड्स मालिनी इमली से वजाहत मांगती है कि तुम इतनी गिर गई कि मेरी बेटी को किडनैप कर लिया। वो कहती है, इमली तुम मुझसे तो इतनी नफरत करती हो, आदित्य से इतना प्यार करती हो कि उसकी बेटी मुझसे छीन कर ले गई। यहीं पर आर्यन फ्रेंड्स हाइपर हो जाता है। वो मालिनी को आदित्य का नाम लेने पर वार्न करता है कि बस करो इमली, आदित्य का नाम भी नहीं सुनना चाहती। मालिनी सीना जोरी दिखाती है और आर्यन को सिर्फ कॉल देती है कि वो इमली को सपोर्ट करना बंद करे। वो इमली से कई सवाल करती है। वो कहती है कि क्या तुमने उसकी बच्ची को नहीं चुराया? इमली कहती है नहीं। वो पूछती है कि क्या तुमने मुझसे ये नहीं कहा था कि मेरी बेटी मर गई है? इमली इनकार करती है। वो कहती है कि क्या चीनी मेरी और आदित्य की बेटी नहीं है जिसे तुम चुरा कर भाग गई थी और मैं पिछले 5 सालों से अपनी बच्ची के लिए रोती रही। लेकिन इमली के पास कोई जवाब नहीं होता। वो खामोश खड़ी होती है, उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता। आर्यन इमली को साइड पर ले जाता है, उससे कहता है कि इमली जो सच्चाई तुमने मुझे बताई थी बता दो मालिनी को कि चीनी मालिनी की बेटी गुड़िया नहीं है। इमली कोई जवाब नहीं देती तो फ्रेंड्स आर्यन पीछे हट जाता है। वो कहता है कि एक दफा फिर तुमने मुझसे झूठ बोला है और मेरा एतबार तोड़ा है इमली। तो इमली यहाँ पर कहती है कि मैं डर गई थी कि कहीं मालिनी गुड़िया को कोई नुकसान न पहुँचा दे, क्योंकि 5 साल पहले वो बेरहम माँ उसे मंदिर में अकेला छोड़कर चली गई थी। इमली आर्यन को कहती है कि मैं तुमसे उम्मीद रखती हूँ कि तुम मुझे सपोर्ट करोगे और चीनी को बचा लोगे। लेकिन आर्यन इमली को सपोर्ट करने से इनकार कर देता है फ्रेंड्स, क्योंकि उसका कहना है कि तुम जो कुछ भी किया है गलत किया और मैं गलत कामों में साथ नहीं देता। फिर फ्रेंड्स आप लोग देखेंगे मालिनी इमली को घसीटती हुई सबके सामने लेकर आती है और कहती है कि आपने पहचाना है अब इमली को कि कैसे ये मेरा बच्चा चोरी करके ले गई थी। इमली यहाँ पर साफ कहती है कि मालिनी अपनी 3 माह की बच्ची को मंदिर में फेंक कर चली गई थी और अभी अपना गुनाह अपना सारा किया धरा मुझ पर डाल रही है। मालिनी चीखती है कि रबिश टॉक ना करो, वो आदित्य के प्यार की निशानी को क्यों कर फेंकेगी। इमली यहीं पर फिर कहती है कि मैंने चीनी को मालिनी से बचाने के लिए अपना बनाया था और मालिनी इमली को उनकी जिंदगियों से निकल जाने का कहती है। यही प्रीता इमली को बच्चा चोर कहती है। तो यहाँ पर सिचुएशन बहुत वर्स्ट हो जाती है। इमली बहुत हाइपर हो जाती है। वो चीखती है, चिल्लाती है कि मुझ पर इल्ज़ाम लगाना बंद करो, मैंने मालिनी की बच्ची को नहीं चुराया है और ना ही आर्यन का बेबी ख़त्म किया है। नीला उसे घर से जाने का कहती है, लेकिन इमली कहती है कि मैं चीनी को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगी। मालिनी आर्यन को फिर भड़काती है कि इमली अब देखो चीनी को दोबारा मुझसे छीन कर लेकर जाना चाहते हैं। यही इमली कहती है कि चीनी को मैंने पाला है। तो आर्यन फैसला करता है कि चीनी मालिनी की बेटी है। इमली चीनी को अपने साथ जाने का कहती है, लेकिन चीनी कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती, तुम मेरी माँ नहीं हो, तुमने बचपन में मुझसे झूठ बोला था, तुम तो यहाँ पर आना ही नहीं चाहती थी, मैं ही तुम्हें लेकर आई हूँ। वो कहती है यहाँ पर मैं अपनी माँ और हीरो जी के साथ रहूँगी, तुम जाओ। इमली चीनी को कहती है कि तुम तो मेरे बिना दवाई भी नहीं खाती थी, मुझे तुम्हारी आदत हो गई है चीनी, मैंने अपना बच्चा खोने के बाद तुम्हारे सहारे जिंदगी गुजारी है, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी, तुम मुझे माँ बिल्कुल ना कहो, मुझे अपना नौकर ही बना कर रख लो। मालिनी यहाँ पर इमली का मजाक उड़ाती है फ्रेंड कि तुम नौकरानी बनकर ही तो यहाँ पर आई थी, फिर सबकी जिंदगियाँ बर्बाद कर दी, अच्छा है कि तुम मर जाओ। वो इमली को बाहर निकाल देती है और नीला उसकी पोटली उठाकर बाहर फेंक देती है। यही चीनी उदास होकर आर्यन की गोद में चढ़ जाती है और सोचती है कि कैसे मालिनी ने ये सब कुछ कहने पर उसे मजबूर किया, कैसे उसे मैजिक दिखाया, कैसे उसे मैजिक दिखाकर मजबूर किया था कि अगर तुम वो सब कुछ नहीं कहोगी जो मैं तुम्हें कहूंगी तो मैं इमली को जादू के जरिए दुनिया से गायब करा दूंगी। और एपिसोड फ्रेंड यहीं पर खत्म हो जाती है। कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि इमली सोचती है कि जो मुझे दिखाया गया है वो सच है या जो मैं सोच रही हूँ वो सच है। मुझे सच और झूठ का पता लगाना होगा, चाहे मौत ही क्यों ना सामने खड़ी हो, मैं पीछे नहीं हटूंगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दें और अगर चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू सो मच। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। गुड बाय।